हेलो गाइस, मैं नेहा मलिक हाजिर हूँ आपके साथ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के पार्ट 3 में। आज के लेक्चर में हम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ सॉल्ट? सॉल्ट इज़ एन आयनिक कंपाउंड दैट हैज़ कैटाइन अदर देन H plus and anion other than OH minus. It is formed by neutralization reaction between acids and bases. आपने पढ़ा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं और वाटर और सॉल्ट मिलता है। वहाँ पे H प्लस और OH माइनस के अलावा जितने भी आयंस होते हैं वे सॉल्ट बना सकते हैं। और ये आयनिक कंपाउंड है क्योंकि एक कैटाइन पार्ट है, एक एनायन पार्ट है, इसलिए आयनिक कंपाउंड है। सॉल्ट इक्वल्स टू B प्लस A माइनस। B प्लस और A माइनस में एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक तरह की फोर्स होती है जो उनको अट्रैक्ट करती है एक दूसरे की तरफ। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनायन एंड कैटाइन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। भाई आयनिक बॉन्ड किसे बोला जाता है? जो फोर्स है इंटरेक्शन की आयंस के बीच में, जैसे एनायन है वो नेगेटिव चार्ज होता है और कैटाइन है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जो डिसलाइक चार्ज होते हैं वो अपने आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स बनती है उसे आयनिक बॉन्ड बोला गया है। तो आपको जब H प्लस के अलावा कैटाइन हो और एनायन OH माइनस को छोड़ के जितने भी एनायंस हों, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला है, उनके बीच में आयनिक फोर्स मिली है, आयनिक बॉन्ड मिला है और वो दोनों एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो सॉल्ट होगा वो। BOH प्लस HA गिव्स BA प्लस H2O। यहाँ पे बेस BOH है और एसिड HA है और सॉल्ट होगा B प्लस A माइनस की फॉर्म में और वाटर बनेगा। During neutralization reaction, formation of salt take place with the formation of water and evolution of heat. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें हीट इवॉल्व होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, वाटर और हीट तीनों चीज़ इवॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे डेल्टा H नेगेटिव होता है। Positive part of salt is derived from base and negative part of salt is derived from acid. ये बोल रहा है कि ना जो पॉजिटिव पार्ट होता है सॉल्ट का, कैटाइन जो पार्ट होता है वो बेस से आता है और एनायन जो पार्ट होता है वो एसिड से आता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। सिंपल सॉल्ट, इसकी 4 कैटेगरी हैं टोटल। उसमें फर्स्ट कैटेगरी है सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। बेस और एसिड के इंटरेक्शन से बनता है सिंपल सॉल्ट। ये फर्दर डिवाइड हो सकता है 3 टाइप्स में। नॉर्मल सॉल्ट, जिसको हम न्यूट्रल सॉल्ट भी बोलते हैं, जिसमें दोनों ही पार्ट स्ट्रॉन्ग हो, दोनों ही कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग हो या फिर दोनों ही कंपोनेंट वीक हों। It is formed by the complete neutralization between acid and base. अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, अगर दोनों ही वीक हैं तो भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट मिले हमें, जैसे NaOH प्लस HCl gives NaCl प्लस वाटर। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिला है और वाटर मिला है साथ में। चलिए आगे मूव करते हैं। HCl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। यहाँ पे भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, इसलिए नॉर्मल सॉल्ट मिला है। HCl प्लस AlOH की होल थ्राइस गिव्स AlCl3 प्लस वाटर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप एक बार इनको देख लीजिए। HCl BaOH की ट्वाइस गिव्स BaCl2 प्लस वाटर। HCl प्लस CrOH की होल थ्राइस गिव्स
क्रोमियम क्लोराइड प्लस वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस वाटर, फॉस्फोरिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम फॉस्फेट प्लस वाटर। ये थे कुछ एग्जांपल्स नॉर्मल सॉल्ट के। एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट की जो नॉर्मल डेफिनेशन वो होती है, उसमें क्या होता है, जो एसिड है वो तो स्ट्रॉन्ग होता है और वीक है वो बेस होता है। जो वीक कंपोनेंट होता है वो बेस होता है। लेकिन जो नई डेफिनेशन है वो ये है, दे आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स, देयरफॉर दे कंटेन रिप्लेसेबल H प्लस आयन। जो पॉलीबेसिक एसिड्स होते हैं उनमें प्रोटॉन एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आपको बात याद रखनी है। H2SO4 प्लस NaOH gives NaHSO4 प्लस H2O, H3PO4 प्लस NaOH gives NaH2PO4 प्लस H2O। यहाँ पे भी एक H रिप्लेस किया जा सकता है लेकिन रिप्लेस नहीं हुआ, तो ये पॉलीबेसिक एसिड है, एसिडिक सॉल्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे दो H हैं जो रिप्लेस किए जा सकते हैं लेकिन रिप्लेस नहीं हुए, तो यहाँ पे ये एसिडिक सॉल्ट बना है। H3PO4 प्लस 2 NaOH gives NaHPO4 प्लस H2O, H2C2O4 प्लस KOH gives KH8C2O4 प्लस water, H2CO3 प्लस KOH gives KHCO3 प्लस H2O। यहाँ पे हमने ये बात नहीं की कि वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमने ये बात की है कि रिप्लेसेबल अगर H प्लस आयन है तो वहाँ पे एसिडिक सॉल्ट होगा। इसमें H है, ये रिप्लेस किया जा सकता है लेकिन रिप्लेस नहीं हुआ। इसमें दो H हैं, वो रिप्लेस हो सकते थे लेकिन हुआ नहीं। यहाँ पे भी H एक रह गया जो रिप्लेस होना था। यहाँ पे 8 H ऐसे हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं, यहाँ पे एक H ऐसा है जो रिप्लेस हो सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एसिडिक सॉल्ट्स हैं। चलिए आगे मूव करते हैं बेसिक सॉल्ट्स की तरफ। बेसिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स आर formed by the incomplete neutralization of polyacidic bases because they contain one or more hydroxide ions। अगर मैं बात करूं कि जो बेसिक सॉल्ट्स होते हैं उनकी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है पॉलीएसिडिक बेसिस की, बिकॉज उनमें वन से ज़्यादा हाइड्रोक्साइल आयन्स होते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे देख लीजिए आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें OH 2 हैं, तो अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले तो ये OH एक रह ही जाएगा, बाद में इसकी CaCl2 बनेगा, लेकिन यहाँ पे OH रह गया तो ये क्या हो गया, बेसिक सॉल्ट हो गया, प्लस में वाटर। ऐसे ही बेरियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें HCl डाला जाए तो बेरियम हाइड्रोक्साइड आयन रह जाता है, बेरियम क्लोराइड नहीं बन पाता, हाइड्रोक्साइल आयन बीच में रह जाता है और वाटर बनाता है। हाइड्रोक्साइल आयन अगर बचेगा तो बेसिक सॉल्ट होगा। अगर इसको दोबारा फिर से HCl के साथ रिएक्ट करा जाए तो हमें BaCl2 मिल सकता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम OH की ट्वाइस Cl प्लस वाटर मिलता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फिर से HCl के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम OH1 Cl प्लस H2O मिलता है।
दोबारा इसकी रिएक्शन कराई गई है और हमें एक अब भी बचा हुआ है। अगर हम इसको बाद में फिर से रिएक्ट कराएं तो हमें पूरा एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल आयन बचेंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, आगे मूव करते हैं डबल सॉल्ट की तरफ। सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स आर कॉल्ड डबल सॉल्ट्स। जो सॉल्ट दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन से बने, उसमें कोई रिएक्शन नहीं करानी लेकिन उनका कॉम्बिनेशन हो, वो डबल सॉल्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल होते हैं मोहर सॉल्ट, पोटाश एलम, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4.NH4 2SO4.6H2O। ये डबल सॉल्ट का एग्जांपल है जो बना है फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से। पोटाश एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 की थ्राइस .24H2O। ये बना है पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O से मिलकर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें डॉट से सेपरेट किया जाता है इसके रिएक्टेंट्स को। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट में केवल यही फ़र्क है कि सिंपल सॉल्ट्स की कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में अगर रिएक्शन की जाए तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिलेगा, अगर कॉम्बिनेशन किया जाए डबल सॉल्ट मिलेगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट is formed by the chemical reaction between simple salts. They do not give test for each ion. उनके आयन्स के लिए वो कभी टेस्ट नहीं देंगे पूरा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। K4FeCN6 को अगर वाटर में डालें तो 4K प्लस FeCN6 माइनस। तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे ये अपने हर एक आयन के लिए अलग से टेस्ट नहीं दे रहा है, उसमें वो देता है, इसलिए वो डबल सॉल्ट है। और यहाँ पे नहीं दे रहा तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। मिक्स सॉल्ट्स विच कंटेन 2 और मोर टाइप्स ऑफ कैटायन और एनायन आर कॉल्ड मिक्स सॉल्ट। जब किसी सॉल्ट में 2 या 2 से ज़्यादा कैटायन हो या फिर 2 या 2 से ज़्यादा एनायन हो, वहाँ पे हमें मिक्स सॉल्ट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, अगर इसको देखा जाए तो Ca2 प्लस है, OCl माइनस है और Cl माइनस है, तो 2 एनायन हो गए और 1 कैटायन है, तो मिक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। NaKSO4 Na2 प्लस Na प्लस K प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ पे 2 कैटायन्स। NaNH4 HPO4, यहाँ पे देखो Na प्लस NH4 प्लस PO4 3 माइनस H प्लस, यहाँ पे 3 कैटायन है और 1 एनायन है, तो ये मिक्स सॉल्ट है। आगे देखते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट? कहा जाता है कि रिवर्स होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो देखते हैं कैसे होता है रिवर्स। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, द केमिकल रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। भाई केमिकल रिएक्शन हो वाटर के साथ तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन बोली जाती है। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन इज जस्ट रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें बोल रहा है अगर हम वाटर के साथ उसकी रिएक्शन कराएं सॉल्ट की, तो हमें अगर एसिड और बेस मिल जाते हैं तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो जाती है, अगर नहीं मिलते तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन अंडरगो नहीं करती। केस देखते हैं कैसे नहीं करती। केस फर्स्ट में, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर सॉल्ट लिया हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो it does not undergo hydrolysis reaction because both cations and anions parts are derived from strong components. They are stable conjugate acid and stable conjugate bases. ये बोल रहा है कि ना वो स्टेबल है तो दोबारा रिएक्ट नहीं करेंगे और रिवर्स रिएक्शन नहीं होगी।
रिवर्स रिएक्शन नहीं होगी तो हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ है। जनरल फॉर्मूला होगा बी प्लस ए माइनस, स्ट्रॉन्ग बेस से आया है बी प्लस और स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है ए माइनस। एसिड हुआ होगा HA और बेस हुआ होगा BOH। BOH को तोड़ा B प्लस प्लस OH माइनस, B प्लस होगा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेट लग जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, जो बेस है वो एसिड हो जाएगा और एसिड है वो बेस हो जाएगा। HA गिव्स H प्लस A माइनस, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा A माइनस। देखते हैं अगर इसको वाटर में डाला जाए तो क्या मिलता है हमें। इसको वाटर में डाला गया, B प्लस A माइनस को वाटर से रिएक्ट किया गया तो हमें मिला B प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस। B प्लस एक्वस डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर एंड A माइनस ऑल्सो डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो pH क्या होगी, 7 होगी ना, तो हमें H प्लस मिला है ना OH माइनस मिला है, तो pH तो 7 के इक्वल होनी ही है। सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है यानी बेसिक सॉल्ट होगा तो क्या होगा। इन दिस केस एनाइन पार्ट इज रिएक्टेड, इट अंडरगोस हाइड्रोलाइसिस टू प्रोड्यूस एल्केलिनिटी, यानी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है तो वो हाइड्रोलाइसिस में तो जाता है, लेकिन वहाँ पे एल्केलिनिटी बन जाती है, बेसिसिटी बन जाती है, तो pH क्या होगी, मोर देन 7 होगी। देखते हैं कैसे होती है। B प्लस A माइनस की फॉर्म में होगा, A माइनस आया है वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से आया है B प्लस। BOH गिव्स B प्लस OH माइनस। B प्लस क्या है, स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड, लेकिन HA में H प्लस A माइनस देने के बाद A माइनस अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए तो मिलेगा B प्लस A माइनस रिएक्टेड विद वाटर गिव्स B प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस। B प्लस एक्वस रिएक्ट विद वाटर नहीं करता, A माइनस रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव HA प्लस OH माइनस। तो अगर OH माइनस बच गया तो pH क्या होगी, ग्रेटर देन 7। चलिए आगे मूव करते हैं केस 3 की तरफ। Salt of strong acid and weak base, in this case only cation part is reacted, undergoes hydrolysis to produce acidity। अब ये बोल रहा है कि ना जो कैटाइन पार्ट है ना वो रिएक्ट करता है, एनाइन पार्ट नहीं करता, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होता है। B प्लस A माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है A माइनस और वीक बेस से आया है B प्लस। BOH गिव्स B प्लस OH माइनस, B प्लस होगा अनस्टेबल कॉन्जुगेट एसिड और HA गिव्स H प्लस प्लस A माइनस। जो ये A माइनस होगा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा। अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए तो B प्लस A माइनस गिव्स B प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस। B प्लस एक्वस reacts with water to give BOH plus H plus। A minus does not react with water, तो pH क्या होगी, H प्लस बाहर निकला है तो pH होनी चाहिए लेस देन 7। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं केस 4 की तरफ। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इन दिस केस बोथ द cation and anion part are reacted because they are derived from weak components, hence pH of this type of solution is found to be close to 7। ये बोला अगर दोनों वीक हों तो क्या होगा, दोनों ही रिएक्ट कर जाएंगे तो pH 7 के आसपास मिलनी चाहिए। तो B प्लस A माइनस की फॉर्म में सॉल्ट होगा, वीक कंपोनेंट से आया है A माइनस यानी वीक एसिड से आया है और B प्लस आया है वीक बेस से। देखते हैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं क्या मिलता है। BOH गिव्स B प्लस OH माइनस, अनस्टेबल कॉन्जुगेट एसिड है B प्लस और HA में H प्लस प्लस A माइनस है वो अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। वाटर में डाला गया इस सोल्ट को
तो क्या मिला, बी प्लस ए माइनस एक्वस में मिल गया। बी प्लस एक्वस रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव BOH प्लस H प्लस। ए प्लस एक्वस रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव HA प्लस OH माइनस। और इन दोनों को मिला के वाटर बन गया और जो pH होगी वो वेरी नियर टू 7 होगी। क्वेश्चन देखते हैं, एस्टिमेट द pH ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस वेदर इट इज ग्रेटर देन 7, लेस देन 7, इक्वल टू 7 और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7। NaCl प्लस वाटर, यहाँ पे देख रहे हैं आप ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो क्या होगा यहाँ पे pH इक्वल टू 7 होनी चाहिए। Na प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा और वाटर मिल जाएगा हमें, pH 7 के इक्वल होगी। KCl प्लस वाटर, पोटेशियम क्लोराइड, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से लिए गए हैं, तो हमें pH 7 के इक्वल मिलेगी। ऐसे ही सोडियम एसिटेट, इसमें क्या है, एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, तो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या होना चाहिए, pH ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए। HCOOK ये बनाएगा HCOOH प्लस K प्लस OH माइनस, क्योंकि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे pH ग्रेटर देन 7 होगी। NH4Cl प्लस वाटर, NH4OH प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, तो यहाँ पे pH लेस देन 7 होगी। Na2CO3 प्लस वाटर गिव्स H2CO3 प्लस Na प्लस 2OH माइनस, OH माइनस निकला है, pH ग्रेटर देन 7 होगी। सोडियम साइनाइड में वाटर रिएक्ट करता है तो Na प्लस HCN प्लस OH माइनस देता है, OH माइनस निकला है, pH ग्रेटर देन 7 होगी। Na2C2O4 प्लस वाटर गिव्स Na प्लस H2C2O4 प्लस 2OH माइनस, तो OH निकला है, pH ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए। NH4Cn प्लस H2O गिव्स HCN प्लस NH4OH, तो pH अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7 होगी, क्योंकि NH4OH एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस है, और HCN भी एक वीक एसिड है, तो दोनों ही वीक होने के बाद यहाँ पे हमें pH ग्रेटर देन 7 ना तो ग्रेटर देन 7 होगी, ना लेस देन 7 होगी, ना इक्वल टू 7 होगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7 हो सकती है। AlCl3 प्लस वाटर गिव्स AlOH की होल थ्राइस प्लस 3Cl माइनस प्लस 3H प्लस, H प्लस निकला तो क्या होनी चाहिए, pH लेस देन 7 होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे एट होम।